आप सबका देवराहा बाबा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको उनके बारे में रोचक जानकारी मिलती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि परम पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने जगत के कल्याण के लिए लोगों को कौन सा मंत्र दिया, जो उनके जीवन के प्रत्येक कष्ट को दूर करके उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए और जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन में कल्याणकारी समय ले आए। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप दर्शन कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत पर स्थित मोतिया तालाब के हनुमान जी का, जिनका बहुत ही प्राचीन विग्रह है और बहुत सारे भक्त इनके दर्शन के लिए आते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बाबा जी के कृपा पात्र रहे उनके शिष्य नारायण दास बाबा के मुखारबिंद से हम आज आपको बाबा के द्वारा ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज प्रवचन को सुनाएंगे। सरयुग किनारे बहुलवन में श्रीमंत से दर्शन दिया करते थे। वहाँ समस्त भारतवर्ष के भक्तगण दर्शन में आया करते थे और भक्त लोग पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करते थे कि गुरुदेव, हम भिन्न भिन्न कष्टों से, परेशानियों से परेशान हैं। कुछ लोग बाबा के समक्ष पुत्र आदि की याचना भी किया करते थे कि गुरुदेव, मुझे एक भी संतान नहीं है, मैं संतान विहीन हूँ। सब लोग अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के पूज्य महाराज श्री के समक्ष अपनी भावना रखा करते थे। महाराज श्री मंच से उन लोगों को बोलते थे, आगे आगे महाराज श्री बोलते थे और पीछे से उन लोगों को बोलते थे कि बच्चा इस मंत्र को बोलो, कि अब बच्चा सिद्ध मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा 11 बार मंत्र को जपवाते थे सब लोगों को और हम सभी सेवकों को उसे प्रसाद देने को आदेश करते थे कि बच्चा इन भक्तों को प्रसाद दे। हम सब लोगों को प्रसाद दे दिया करते थे। पूज्य महाराज श्री बताते थे कि बच्चा उसी प्रसादवा में मेरी दया है और उस प्रसाद को ग्रहण करना और इन्हीं मंत्र का जप करना। मैं कहता हूँ अवश्य कल्याण होगा और सारे उन लोगों की सभी कामनाएं, कष्ट, क्लेश, दुख इत्यादि समाप्त हो जाया करते थे। पूज्य महाराज श्री सदैव उन भक्तों को यह कहा करते थे कि बच्चा, यह सिद्ध मंत्र है, इसे ही जपा कर। और सदैव भक्तों को यह उपदेश करते थे कि बच्चा देख, एक लकड़ी है राम नाम, दूसरी लकड़ी है हृदय, दोनों का रगड़ जब बारंबार होगा तो मैं कहता हूँ एक दिन न एक दिन अवश्य भगवान का साक्षात्कार होगा। जिस प्रकार 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार
बार बार भगवान का सवेरे चिंतन करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्त लोग भगवान बाबा से आग्रह करते थे कि बाबा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, कष्ट में हूँ, तकलीफ में हूँ, बहुत दुखी हूँ। बाबा कहते थे कि बच्चा देख, समुद्र में गोता लगता रहे, मोती हाथ ना आवे तो हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ एक दिन न एक दिन मोती अवश्य हाथ लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सभी भक्त जो महाराज श्री का हृदय से इस बात को ग्रहण करते थे, अनुपालन करते थे, जीवन में उतारते थे, उनके आदेश का पालन करते थे, उनका कल्याण होता था और सब लोग सुखी रहा करते थे और सब लोग प्रसन्नचित्त रहा करते थे। यही कारण है कि पूज्य महाराज श्री के यहाँ भारतवर्ष के लाखों नहीं करोड़ों भक्त महाराज जी के दर्शनार्थ उमड़ते थे, आया करते थे और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर धन्य हो जाते थे और सभी कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती थी। महाराज श्री ऐसे सिद्ध संत थे जो भारत देश के कल्याण के लिए अवतार लिए थे और भारत के सूक्ष्म रूप में कारण शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी भारत देश में विराजमान है और भारतवर्ष का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा महाराज श्री कहा करते थे। इस समय वर्तमान में विंध्याचल आश्रम पर ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज उन्हीं के प्रतिमूर्ति हैं और उनके अधूरे कार्य को पूरा कर रहे हैं और वो भी एक सिद्ध योगी हैं। उनके आदेश का अनुपालन करके सबको उसी तरह आशीर्वाद दिया करते हैं और उसी तरह सब भक्तों का, सब प्राणियों का, सभी जीवों का कल्याण होता है। इसलिए किसी सिद्ध योगी की बात का अनुपालन करना चाहिए, उनके बताए हुए मंत्रों का निष्ठा और लगन से जप करना चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है और होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विश्वास अडिग रहना चाहिए। महाराज श्री सदैव भक्तों को यह कहा करते थे कि देखो बच्चा, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। स्पष्ट कहते थे कि बच्चा नियत साफ होना चाहिए, नियत खरी होनी चाहिए। अगर नियत साफ हो, खरी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, तो मंत्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसे अष्टांग योग सिद्ध योगी धरती पर दिखाई नहीं देते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं और उनके कहे गए वचनों को मनुष्य को जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि कितने लोगों का कल्याण हुआ है, मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ। इसलिए भारतवर्ष के सभी प्रभु प्रेमियों को बाबा के बात को मान के, बाबा का आशीर्वचन लेने के लिए उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए और इस सिद्ध मंत्र का सदैव जप करना चाहिए, शुद्ध और निर्मल पवित्र मन से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते